नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशी और आपका स्वागत है श्रमशाला पे। एक सवाल पूछती हूँ, अगर आज दो स्टूडेंट्स एक ही ट्रेड से आईटीआई कंप्लीट करें, दोनों के मार्क्स भी लगभग बराबर हो और दोनों के पास एक जैसा आईटीआई सर्टिफिकेट भी हो, तो क्या आपको लगता है कि 5 साल बाद दोनों की सैलरी भी एक जैसी ही होगी? बिल्कुल नहीं। कई बार ऐसा होता है कि एक स्टूडेंट 20 से 25 हजार महीने की नौकरी कर रहा होता है, जबकि दूसरा 60 से 70 हजार या फिर उससे भी ज्यादा कमा रहा होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या फर्क मार्क्स का होता है, टैलेंट का होता है या लक का? नहीं, ज्यादातर केसेस में फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, आईटीआई के बाद लिया गया सही करियर डिसीजन। यही सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। कोई बिना सोचे पहली जॉब ज्वाइन कर लेता है, कोई सालों तक सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है और तो कोई दूसरों को देखकर डिप्लोमा में एडमिशन ले लेता है। अगर आप आईटीआई कर रहे हैं या अभी अभी आईटीआई से पास आउट हुए हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको आईटीआई के बाद का कंप्लीट करियर रोड मैप 2026 बताने वाली हूँ। वीडियो को खत्म होने तक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपकी सिचुएशन और आपके गोल्स के हिसाब से आपके लिए कौन सा करियर ऑप्शन सबसे सही रहेगा। और आखिर में मैं आपको एक ऐसी गलती भी बताऊंगी जो आज की लगभग 90% आईटीआई स्टूडेंट्स करते हैं और उसकी वजह से उनका करियर आगे बढ़ने में देर हो जाती है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आईटीआई कंप्लीट करना मुश्किल नहीं होता है, असल चैलेंज उसके बाद शुरू होता है। सर्टिफिकेट हाथ में आते ही सबसे बड़ा सवाल आता है, अब आगे क्या करूं? घर वाले कहते हैं अब जल्दी नौकरी कर लो, दोस्त कहते हैं रेलवे की तैयारी कर लो, तो कोई एडवाइस देता है कि डिप्लोमा कर लो, आगे स्कोप ज्यादा मिलेगा। और अगर सोशल मीडिया खोल लो तो हर दूसरा इंसान अलग अलग तरीके की एडवाइस देता हुआ आपको मिल जाएगा। ऐसे में कंफ्यूज होना बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, करियर आपका है, इसलिए फैसला भी आपका होना चाहिए, क्योंकि अगर शुरुआत में सही डायरेक्शन मिल जाए तो आगे का सफर काफी इजी हो सकता है। इसलिए आज हम किसी एक ऑप्शन की बात नहीं करेंगे, आज हम पूरा करियर रोड मैप समझेंगे, ताकि वीडियो एंड होने तक आपको अपने अगले स्टेप की पूरी क्लैरिटी मिल जाए। सबसे पहले एक बात को समझ लीजिए, आईटीआई के बाद हर स्टूडेंट का रास्ता एक जैसा नहीं होता है। किसी का गोल होता है जल्दी अर्निंग करना और किसी का सपना गवर्नमेंट जॉब होता है। कोई आगे पढ़ाई करना चाहता है तो कोई विदेश में या फॉरेन में काम करने का सपना देखता है। इसलिए इस पूरी वीडियो को एक करियर रोड मैप की तरह समझिए। सबसे पहले अपना गोल तय करिए, फिर उसी हिसाब से सही रास्ता चुनेंगे, उसके बाद स्किल सीखेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे और फिर धीरे धीरे अपने करियर और सैलरी दोनों को बेहतर बनाते जाएंगे। अगर आपने सिर्फ ये रोड मैप समझ लिया तो आपकी आधी कंफ्यूजन तो यहीं पर खत्म हो जाएगी। चलिए एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। राहुल और अमन दोनों ने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई की। दोनों की पढ़ाई भी लगभग एक जैसी ही थी, लेकिन आईटीआई के बाद दोनों ने अलग अलग फैसला लिया। राहुल ने सोचा कि गवर्नमेंट वैकेंसी आएगी तब देखेंगे, और वो घर पर ही रहकर तैयारी करता रहा। दूसरी तरफ अमन ने अप्रेंटिसशिप ज्वाइन कर ली। काम के साथ साथ उसने पीएलसी का एक छोटा सा कोर्स भी कर लिया। करीब 2 साल बाद राहुल अभी भी अपनी पहली नौकरी का इंतजार ही कर रहा था, जबकि अमन के पास इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी था, नई स्किल्स भी थी और कंपनी बदल कर उसकी सैलरी पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो चुकी थी। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी गलत है। गलती सिर्फ एक थी, सिर्फ इंतजार करना। और यही फर्क आज हम इस पूरे रोड मैप में समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट जॉब की। अगर आपके घर की जिम्मेदारी है आपके ऊपर या आप जल्दी अर्निंग शुरू करना चाहते हैं, तो प्राइवेट जॉब आपके लिए बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है। आज मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी, सोलर, स्मार्ट मीटर और कई दूसरी इंडस्ट्रीज में स्किल्ड आईटीआई स्टूडेंट्स की डिमांड अच्छी है। अगर आपने इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट या किसी टेक्निकल ट्रेड से आईटीआई की है, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज की बिल्कुल भी कमी नहीं है। एक फ्रेशर के तौर पर शुरुआत में लगभग आपको 15,000 से 25,000 महीने की सैलरी मिल सकती है। लेकिन अगर आपने एक्सपीरियंस के साथ पीएलसी, सीएनसी, ऑटोमेशन या किसी हाई डिमांड स्किल पर भी काम कर लिया, तो यही सैलरी कुछ सालों में 40,000 से 50,000, यहाँ तक कि 60,000 या उससे भी ज्यादा हो सकती है। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा मिथ है, प्राइवेट जॉब करने से पूरी जिंदगी 20 से 25,000 की सैलरी ही मिलेगी। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। ग्रोथ कंपनी नहीं, आपकी स्किल्स तय करती हैं। आज ऐसे बहुत से आईटीआई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने छोटी कंपनी से शुरुआत की, एक्सपीरियंस लिया, नई स्किल सीखी, कंपनी बदली और आज सुपरवाइजर, सीनियर टेक्नीशियन, सर्विस इंजीनियर और टीम लीडर जैसी पोजीशंस पर काम कर रहे हैं। इसलिए अगर आपका गोल जल्दी कमाना, एक्सपीरियंस लेना और लगातार ग्रो करना है,
तो प्राइवेट जॉब को कभी भी छोटा मत समझिए। लेकिन अगर आपका गोल सिर्फ नौकरी करना नहीं बल्कि इंडस्ट्री को अच्छे से समझना और अपने करियर की मजबूत शुरुआत करना है, तो अप्रेंटिसशिप आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। सच बताइए, जब भी अप्रेंटिसशिप का नाम आता है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? स्टाइपेंड कम मिलता है ना? लेकिन यही सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। अप्रेंटिसशिप सिर्फ स्टाइपेंड कमाने के लिए नहीं होती है, ये असली इंडस्ट्री में काम सीखने का मौका देती है। यही आप मशीन्स पर काम करना सीखते हैं, फैक्ट्री में काम कैसे करते हैं ये समझते हैं, सेफ्टी रूल सीखते हैं और सबसे बड़ी बात, आपके रिज्यूमे में एक्सपीरियंस जुड़ जाता है। रेलवेज, भेल, HAL, BEL, NTPC, IOCL जैसी गवर्नमेंट कंपनीज के साथ साथ कई बड़ी प्राइवेट कंपनीज भी हर साल अप्रेंटिसशिप के मौके देती हैं। याद रखिए, जिस कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस होता है उसे अक्सर एक फ्रेशर से ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। इसलिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो अप्रेंटिसशिप आपके करियर की सबसे मजबूत शुरुआत बन सकती है। तो अभी तक हमने हमारे करियर रोड मैप के 2 अहम रास्ते समझ लिए हैं। अगर आपका गोल जल्दी अर्न करना है तो प्राइवेट जॉब, और अगर गोल सीखना, एक्सपीरियंस लेना और खुद को इंडस्ट्री रेडी बनाना है तो अप्रेंटिसशिप। लेकिन अगर आपका गोल हायर स्टडीज है या फिर आपका ड्रीम गवर्नमेंट जॉब का है तो क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, अभी तो हमने सिर्फ करियर रोड मैप की शुरुआत की है, असली कंफ्यूजन तो अब दूर होगा। डिप्लोमा करना सही रहेगा या नहीं? गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कैसे करें? CIDS किसके लिए है और आज के समय में कौन सी स्किल सबसे ज्यादा डिमांड में है? इन सभी सवालों के जवाब आपको पार्ट 2 में मिलेंगे। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, तो उसे जरूर देखिए। श्रमिन करियर्स ऐप पर अब तक लाखों युवाओं को मिली है उनकी मनपसंद नौकरी। आज ही प्ले स्टोर पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए बिल्कुल फ्री में।